नमस्कार फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10 का जो है चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अम्ल, क्षार एवं लवण। ये नोट्स जो है पढ़कर आप लोग 95% एग्जाम में नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा नोट्स है और बहुत चैप्टर को मैंने बारीकी से समझाया है और ये हैंड राइटिंग नोट से मैंने खुद से इसको बनाया है। ठीक है, तो आप लोग पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि अम्ल क्या होता है। तो देखो, सबसे पहला अम्ल क्या होता है। तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में एक या अधिक H+ आयन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, आगे समझ में देखो, ये जो नोट्स है ऐसे ही जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसे आप लोग सेम टू सेम एग्जाम में भी लिख सकते हैं। बिल्कुल सेम टू सेम, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, और आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अम्ल का हम लोग यहाँ पे उदाहरण देखते हैं। HCl, NHNO3, H2SO4 और CH3COOH होता है। ठीक है, कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल को देखते हैं। तो क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक पदार्थ। तो ये उपस्थित अम्ल है। ठीक है, नींबू और संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। आगे समझ में, ये सब जो है आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो ये याद हो जाना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं क्षार। क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। ठीक है, क्षार जब खाते हैं हम लोग तो वो स्वाद में क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कड़वा लगता है। ठीक है, जैसे कि नमक हो गया, बहुत ज़्यादा कड़वा है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, क्षार क्या करता है? लाल लिटमस पत्र को नीला करता है। क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि जलीय विलयन में OH- आयन उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण ये आप लोग देख सकते हैं। तो पेट की अम्लता को दूर करने में MgOH2 यानी कि CaOH2 मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब लोग बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है? सूचक। तो ऐसे पदार्थ जो विलयन में अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति को रंग परिवर्तन द्वारा गंध परिवर्तन के द्वारा सूचित करते, उसे सूचक कहते हैं। ठीक है, यह सूचक का मतलब हो गया जैसे कि एक ट्रेन चलता है तो वहाँ पे लाल झंडा जो दिखाया जाता है खतरा के लिए, तो क्या है लाल झंडा? वो लाल झंडा जो है सो सूचक है। क्या है? ट्रेन को चलते हुए क्या है? सूचक है, क्योंकि यहाँ पे पूरा लाल झंडा दिखा दिया है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे सूचक के प्रकार को देखते हैं। प्राकृतिक सूचक, सबसे पहला होता है प्राकृतिक सूचक। तो वे सूचक जो प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो इसका उदाहरण क्या है? लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी, पेटूनियम और जेरानियम। ठीक है, लिटमस विलयन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो थैलोफाइटा समूह के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, आगे समझ में। अब हम लोग देखते हैं इसका संश्लेषित सूचक। तो संश्लेषित सूचक क्या होता है? वे सूचक जो रासायनिक रूप से तैयार किए जाते हैं उसे संश्लेषित सूचक कहते हैं। इसका उदाहरण मेथिल ऑरेंज एवं फेनाफेलोथिलीन। ठीक है, आगे समझ में। तो अब हम लोग देखते हैं गंध सूचक के बारे में। ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उसे गंध सूचक कहते हैं। यानी कि ऐसा गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल दिया जाता है। ठीक है, जैसे प्याज, वेनिला। ठीक है, आगे समझ में। और लोग देखते हैं अगला। तो आगे क्या है? अम्लों के गुणधर्म। ठीक है, ये जितने भी है दोस्तों सब एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछे जा चुके हैं। ठीक है, मैंने वही लोग को कवर किया है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक, अम्लों के गुणधर्म को देखते हैं। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल क्या खाने में कैसा होता है? बहुत ही ज़्यादा खट्टा होता है। ये जल में घुलकर H+ आयन देता है। ठीक है,
ये जल में घुलकर क्या देता है, H+ आयन देता है। ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। ये नीला लिटमस पत्र को क्या करता है, ये लाल करता है। इनका जलीय विलयन विद्युत या चालन करता है। इसका जलीय विलयन क्या करता है, विद्युत का चालन करता है, ठीक है। विद्युत चलता है इसका जलीय विलयन में। कौन, अम्ल, यानी कि अम्ल में विद्युत चलता है, ठीक है। अब हम देखते हैं क्षार के गुणधर्म। ये स्वाद में कड़वा होता है, ठीक है। क्षार कैसा लगता है, बहुत ही ज्यादा कड़वा लगता है। ये जल में घुलकर OH- आयन देता है, ठीक है। क्या देता है, जल में घुलकर OH- आयन देता है। ये लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, ठीक है। ये लाल लिटमस पत्र को क्या करता है, नीला कर देता है। ये छूने पर साबुन जैसा लगता है, ठीक है। क्षारक कैसा लगता है, क्षार, तो क्षार को हम लोग टच करेंगे तो छूने जैसा क्या होगा, साबुन जैसा लगेगा। कैसा लगेगा, साबुन जैसा लगेगा। अब हम लोग देखते हैं अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। तो अम्ल जब धातु के उसके रूप में आती है, धातु के पास आती है, तो क्या अभिक्रिया करती है। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। यानी कि जब अम्ल और धातु एक साथ मिल जाते हैं और हम लोग क्रिया करता है तो क्या, कौन सा गैस उत्पन्न होता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। तो ये चीज याद हो जाना चाहिए। धातु और तनु अम्ल क्या मिलकर बनाता है, धातु लवण और हाइड्रोजन गैस मिलकर बनाता है, ठीक है। तो इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए या फिर नोट्स बना लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वो देखते हैं क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया। जब क्षारों की धातुओं के साथ क्रिया की जाती है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होता है। क्षार प्लस धातु, धातु ऑक्साइड H2 गैस बनाता है। क्या बनाता है, H2 गैस, ठीक है। आप लोग यहाँ पे उदाहरण को देख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं धातु कार्बोनेट की अम्ल के साथ अभिक्रिया। जब धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो कैसा लगता है, सभी धातु कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाता है, ठीक है। जितने भी धातुएं कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके और उसके साथ संगत क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है, ठीक है। आ गया समझ में। तो यहाँ पे आप लोग देखो धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल तो क्या बन जाता है, लवण प्लस CO2 और हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल। H2O का मतलब होता है जल, ठीक है। तो इसका उदाहरण आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया। तो सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके संगत लवण कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल बनाते हैं। आ गया समझ में। अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे क्षार प्लस अम्ल क्या बनाता है, लवण और जल बना देता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। क्षार एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धात्विक ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण एवं जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो क्षारक अब धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण एवं जल का निर्माण करता है।